तो दोस्तों अगर प्राइवेसी के मामले में देखा जाए आज के जीवन में हमारे प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और नीडफुल है इन दिस राइट नाउ। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्राइवेसी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए नॉर्मल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, यहाँ पे थोड़ा इंटरफेयर होगा कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट में है खत्म हो जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इन फ्यूचर तक ये नहीं बिल्ड होगा। बट अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपके लिए खतरीला हो सकता है। तो ऐसे दशा में दोस्तों हमें प्राइवेसी को जानना और इस पे कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना के इस पे ध्यान देना, एक फोकस करना कि प्राइवेसी एक्चुअल में इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस और नॉट। तो देन इन द अल्टीमेटली तो फाइनली ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन फ्यूचर आप पे इफेक्ट डाल सकता है। इन द प्रेजेंट टाइम अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी से हट के आप दैनिक जीवन में है तो दैनिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट में आया निकल गया कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेसी वहीं तक है। लेकिन फ्यूचर में जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है क्या करती है, वो डाटा को सेव रखती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में प्राइवेसी की नीड, प्राइवेसी इज द मेन पॉइंट फॉर अस एंड फॉर एवरी टाइम। तो फाइनली देखा जाए तो डिजिटल दुनिया में हमारा जो प्राइवेसी है एक ही बहुत ही अहम मुद्दा है दोस्तों, और इसे गोपनीय रखना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली दोस्तों हम इसी जो गोपनीयता है, हम इसी या फिर प्राइवेसी है, हम इसी के बारे में बातें करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपके दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है और ये कितना दुरुपयोगी है, या फिर किसी आपके जीवन में या फिर किसी आपके साथी संग के जीवन में ये सारी चीजें कितनी आपको दुष्प्रभाव करेंगी। हम सारी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर रिलेशन के मुद्दे पे देखा जाए तो हमारी जो प्राइवेसी है वर्तमान में आएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, तो इस पे हम अधिक बातें नहीं करेंगे। हालांकि ये प्राइवेसी वगैरह क्या है आप इसके बारे में दैनिक जीवन में आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने जीवन में, अपने आप लाइक अराउंड में हो रहा है, आप वहां पे कोरिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में इस टॉपिक को हटके हम लोग टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में चल के प्राइवेसी को देखते हैं, गोपनीयता क्या है एक्चुअल में और ये कितने प्रकार से दुष्प्रभावित साबित हो सकती है इन फ्यूचर फॉर यू। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर देखा जाए तो इसे हम लोग डाटा प्राइवेसी बोलते हैं। डाटा प्राइवेसी का जो एक्चुअल संचालन होता है, तो इफेक्टिवनेस होती है। तो अगर मान लीजिए आपने जीमेल वगैरह है, कहीं पे आपने मान लीजिए कोई सामान वगैरह बुक किया हुआ है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, आपके बैंक से रिलेटेड है, ये सारी प्राइवेसी क्या होती है आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। या फिर आपका मान लीजिए कोई पर्सनल लाइक मीडिया फाइल हो गया, तो इस तरह की ये भी इफेक्टिव हो सकती है, चाहे वो आईडी हो, चाहे जेपीजी, चाहे वीडियो, चाहे MP4, लाइक सो मेनी थिंग्स। ये भी आपके लिए इन फ्यूचर इफेक्टिव हो सकते हैं अगर वो इन द पब्लिक प्लेस इज नॉट गोइंग टू अलाउ, तो इन केस आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी प्राइवेसी हमें इंपॉर्टेंट है। हालांकि बैंकिंग देखा जाए तो आज के जमाने में फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो ये सब सारी क्या हमारी लाइक प्राइवेसी है एक तरह से। हम इन सभी चीजों को लाइक अपने बैंक कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, ये सारी चीजों को पब्लिकली नहीं रख सकते। अगर पब्लिकली रखेंगे तो इनकेस जो हमारे हार्मफुल पर्सनल है उन सभी डाटा का उपयोग करके, दुरुपयोग करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे ऐसा सारी चीजें किस में आती है दोस्तों, तो फाइनली हमारा ये सारी चीजें डाटा प्राइवेसी के अंदर आती हैं। तो फाइनली जब मान लीजिए कुछ भी आप प्राइवेसी वगैरह जो भी होता है, आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको चेक करना होता है, तो चेक करने में उसमें डाटा और प्राइवेसी की बहुत सारी फीचर्स वगैरह होती हैं, आपका क्या डाटा वो लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बिना पढ़े हुए उसको स्किप करके लाइक स्क्रॉल कर देते हैं और उसको बिना पढ़े और उसे चेक करके क्या बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इस बेस पे कि कंपनी के ट्रस्ट पे। तो फाइनली ऐसा मान लीजिए हो सकता है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, लाइक सो मेनी एप्लीकेशन, ये बहुत बड़ी हैं। ऐसी में वहां पे मुझे नहीं लगता, हालांकि चेक पढ़ना चाहिए, अगर मान लीजिए नहीं पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यही चीजें आप कोई नए प्लेटफॉर्म पे जाके करोगे, मान लीजिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो हम लोग ऐसे नेसेसरी कुकीज वगैरह जाके अपने क्रोम ब्राउजर पे या फिर किसी भी होला ब्राउजर या फिर एनी ब्राउजर पे हम लोग जो कुकीज वगैरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। हालांकि उसे करना चाहिए, लेकिन एक पढ़ के करना चाहिए हमारी कितनी वो सारी कर रही है। हालांकि वो उसे देखा जाए तो जो आपकी एक्टिविटी होती है उसे ट्रैक करती है। कुछ ऐसी अगर मान लीजिए सभी एक्टिविटीज को आपने कुकीज को अलाउ कर दिया, परमिशन दे दिया, तो फाइनली ऐसे में क्या होगा कि दो आपकी रियल टाइम एक्टिविटी भी वो कर सकती है, लाइक माइक, कैमरा, लोकेशन, लाइक सो मेनी थिंग्स। तो ऐसे में हमारी ये जो एक्टिविटी ट्रैक करती है, ऐसे में हमें यहाँ पे हालांकि बहुत ओल्ड है जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी नई वेबसाइट ओपन होकर आती हैं जहाँ पे हमें ये सब सारी चीजें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो हालांकि जिसमें प्राइवेसी डाटा में अगर देखा जाए तो एक हमारा डाटा है, तो डाटा में अगर देखा जाए हमारी जो पर्सनल डाटा होंगी, फाइनली पर्सनल डाटा होंगी और सबकी जो डाटा होंगी वो इट्स इनफ, इट्स देयर प्रॉब्लम, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन लाइक मी एंड आल्सो लाइक यू, ओनली वन पर्सन। तो अगर मान लीजिए मेरी है तो मेरी एक पर्सनल डाटा होगी। तो पर्सनल डाटा कितने प्रकार की होती है मैं इसको बता दूं दोस्तों। तो फर्स्ट होता है जो हमारे पते के लिए जानकारी, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन फॉर मी, लाइक माय नेम, मेरा जीमेल एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी पर्सनल जीमेल जो है, ये सब सारी चीजें क्या होंगी, एक नॉर्मल जानकारी में आएंगी, एक व्यक्तिगत जानकारी में आएंगी। तो सेकंड टाइप होता है हमारा संवेदनशील डाटा, लाइक जो हमारे इन बॉडी ये सारी चीजें होती है, ये सब डाटा। हालांकि इसमें देखा जाए एक छोटे से लेके एक बड़े पैमाने तक सब आ जाती है। तो फाइनली अगर इसको क्षेत्रों में बांटा जाए, किस किस क्षेत्र में इसका आ जाएगा, तो फर्स्ट हमारा हो गया स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो हमारी लाइक पर्सनल हैबिट है, लाइक मेरी बीपी, प्रेशर, आई मीन एवरीथिंग, लाइक हार्ट बीट, लाइक सो मेनी थिंग्स, ये भी हमारी एक पर्सनल डाटा है। आफ्टर दैट इसमें देखा जाए सेकंड है तो जो हमारी लाइक पर्सनल डाटा हो गई, मान लीजिए बैंकिंग से रिलेटेड, आपका पैसा वगैरह, जो आपका धन है, चल संपत्ति, ये भी एक आपका डाटा हो गया। अगर आप एक बहुत बेहतर बिजनेसमैन हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आप उसे शेयर करना चाहते हो, लाइक टार्जन जो मूवी आया था तो उसमें
में क्या होता है कि फाइनली अल्टीमेटली देखा जाए तो उसके पास एक नॉलेज आता है, वो एक अपना एक चीजें इन्वेंशन करता है, तो फाइनली उसको इन्वेंशन करने के बाद जो अदर कंपनी वाले होते हैं उससे क्या कर देते हैं, जेलस कर लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है तो उसमें उसको क्या कर देते हैं, लाइक डेड कर देते हैं। तो ये भी हमारी एक पर्सनल डाटा है। इस तरह की जो डाटा होंगी ये भी हमारे लिए जो हमारी सेकंड टाइप की डाटा है इसमें इस डाटा के अंदर आएंगी। हालांकि कुछ आपका राजनीतिक राय आया आपके दिमाग में कि आप लाइक एक पॉलिटिक्स हो, मैं एक ऐसा चाल चल दूंगा तो फाइनली हमारी हो सकती है कि हमारी 543 में से 200-250 या फिर 300-400 सीटें आ जाएं। तो ये भी एक राय है, ये भी एक माइंडसेट है, ये भी एक डाटा, एक प्राइवेसी बहुत हाई किस्म की डाटा है। ये सारी डाटा हमारी सेकंड टाइप्स के अंदर आएंगी जो कि हमारी संवेदनशील डाटा होंगी। तो दोस्तों अगर हम लोग डाटा प्राइवेसी के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करें कि मेन प्रिंसिपल्स के अबाउट में अगर हम लोग बातें करें तो इसमें हमें लगता है कि हर एक जगह पे जो हमारी डाटा होती है, मान लीजिए आपने किसी साइट वगैरह पे विजिट किया तो फाइनली वहां पे आपको मेंशन की होती है कि मैं आपका ये डाटा ले रहा हूं, तो वो सारी चीजें हमें पढ़ के आफ्टर दैट अलाउ कर देते हैं। वो जो जानकारी होती है ये भी एक प्रकार का लाइक प्रिंसिपल है इसका। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके मेन प्रिंसिपल के अबाउट बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी सहमति हो गई, आपकी गोपनीयता बनाए रखना। मान लीजिए मैं आपको कुछ डाटा शेयर कर रहा हूं तो आप मान लीजिए मेरे फ्रेंड हो, मैं आपको डाटा शेयर कर रहा हूं तो आप उसको अपने तक रखना, किसी और को मत बताना। ये सारी जो इस टाइप की जो बातें होती हैं ये भी हमारी एक प्रमुख प्रिंसिपल है, एक मेन प्रिंसिपल के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में देखा जाए तो हमारी सहमति चाहिए, आई मीन अनुमति। अगर हम लोग रियल लाइफ में है तो इनकेस जब मेरी सहमति होगी तभी मैं बोलूंगा, बट अगर आप कहीं वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो ऐसे में क्या होगा, तो मुझे वो थर्ड पर्सन है लाइक सेकंड पर्सन, तो वहां पे मुझे सहमति देना होगा। तो फाइनली जो हमारी एक्सेप्ट जो कुकीज वगैरह एक्सेप्ट करवाती हैं, चाहे वो आल कुकीज हो गई या फिर नेसेसरी कुकीज हो गई, ये सब सारी हमें जो सहमति हमसे मांगती है कि हाँ आप मुझे सहमत दो। तो ऐसे में क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। हालांकि अगर सभी दे दोगे ऐसे नॉर्मली ले क्या दिस इज नॉर्मल टू मी, तो आप सबको अलाउ कर दोगे तो ऐसे में वो आपकी कैमरा, वॉइस कैमरा, लाइक मीडिया, सो मेनी थिंग्स वो हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारी नेसेसरीज कुकीज होती हैं अपने स्वेच्छानुसार जो सहमति देते हैं वही सारी चीजें यहाँ पे है। हालांकि इसको हम लोग कई तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए जीमेल क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे अपना आप सहमति देते हो, आफ्टर दैट फ्लिपकार्ट पे है वहां पे भी सहमति देते हो, अमेजॉन पे वहां पे भी सहमति देते हो, किसी वेबसाइट पे जा रहे हो वहां पे भी देते हो, ट्रू कॉलर में है वहां पे भी आप अपनी सहमति देते हो। तो यानी कि हर एक जगह पे आप अपनी क्या देते हो, सहमति देते हो। व्हाट्सएप में यूज करे हो तब भी सहमति देते हो। तो ये जो सहमति वाली चीजें हैं जो आप एग्री करते हो वो चीजें हमारी होती है। ये एक सबसे अहम और मेन प्रिंसिपल है हमारा। आफ्टर दैट सेकंड थिंग्स है हमारी गोपनीयता। अगर मान लीजिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं, मान लीजिए आपने बहुत सारी कंपनियां होती है, मैंने देखा था एक बार मेरे साथ वाकई में रियल घटना घटा था कि मैंने अपनी सारी जगह पे अपने अकाउंट का नेम जो मैंने एडिट किया था मैंने दूसरा एडिट किया था। आफ्टर दैट एक जगह पे मेरा जो पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट पे मेरा नाम रंजीत चौधरी मैंने वहां पे लिख दिया था। तो फाइनली जो डाटा निकल गया वो मेरे पास फोन किया क्रेडिट कार्ड के लिए कि आपका क्रेडिट कार्ड आया, आप अप्लाई कर सकते हो। तो बोला मेरा नाम, बोला रंजीत चौधरी। आफ्टर दैट मैंने जीमेल जो मेरी पर्सनल जीमेल थी मैंने उन सारी जगह पे डाल रखा है, या कि जीमेल पे भी मैंने अलाउ भी कर रखा है कि आप मेरे पर्सनल जीमेल पे मेल कर सकते हो। मेरे चैनल के माध्यम से रंजीत चौधरी 629 है मेरा जीमेल आईडी। तो मैंने इसको हर जगह पे लगा रखा है। तो फाइनली एक अदर जीमेल आया जिसको मैं जो मेरा पर्सनल जीमेल था मुझे जहां पे मैंने किसी उसे यूज नहीं किया था। तो फाइनली मुझे माइंड में रिमेंबर था कि वो जीमेल मैंने वहां लगा रखा है। फाइनली अल्टीमेटली वो मुझे बोला मेरा नाम आपका नाम ये है रंजीत चौधरी। तो फाइनली बोला कि आप मेरा नाम डालते हो ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट माय रियल नेम, एक्चुअल माय रियल नेम इज डिफरेंट, देन हाउ टू पॉसिबल दिस। तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब वो आपका क्रेडिट कार्ड है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मैं बोला पहले नंबर आप बैंक से बोल रहे हो बिकॉज माय नेम इज समथिंग डिफरेंट, इफ यू टॉकिंग अबाउट द जीमेल देन जीमेल आईडी आल्सो डिफरेंट, देन हाउ टू सेइंग फ्रॉम बैंक। तो वो बोलने लगा कि मुझे डाटा मिला ये वो। तो मैं बोला देखो आपको डाटा, मैं सीधा क्वेश्चन किया उसे, थोड़ा टाइट होकर क्वेश्चन किया, थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी में कि आपको डाटा मेरा कहां से मिला मेरा डाटा, पिंटरेस्ट दिया ना आपको, मेरा डाटा पिंटरेस्ट दिया ना। तो अब जाके अल्टीमेटली बोला कि हाँ हो सकता है पिंटरेस्ट दिया क्योंकि मेरे पास चार्ट आया था। मैं बोला ऐसे कैसे हो गया? तो मैं बोला क्यों बोल रहे हो, बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे क्या पता नहीं मैं कहाँ पे डाटा रखा। तो वो भी लाइक शॉक हो गया कि आई मीन दिस पर्सन इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज एनीबॉडी नॉट कैन कोरिलेट अबाउट लाइक सो मेनी पीपल लाइक ट्रैकिंग हिज डाटा, बट आई एम आल्सो ट्रैकिंग माय डाटा। तो दिस इज ही गॉट शॉक, टू मच शॉक। तो फाइनली ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो हमारे तो फाइनली अगर पारदर्शिता के एक मेन कंटेंट के रूप में समझे, एक उदाहरण के बेस पे समझे तो मुझे लगता है बहुत बेहतर समझ में आएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए गूगल मीट पे आप जा रहे हो तो वहां पे आपको बोलता है कि आपका माइक भी ऑन हो रहा है और कैमरे भी ऑन हो रहे हैं, दोनों चीजें मैं आपका परमिशन ले रहा हूं। तो फाइनली वो सारी चीज वहां पे बताएंगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइक कैमरा ले लिया, आफ्टर दैट कुछ ऐसी साइटें होंगी मान लीजिए जैसे कि ट्रू कॉलर पे गए हो आप, वहां पे आप वो परमिशन मांग रहा है कि अपने कैमरे का परमिशन दो, माइक का परमिशन दो। तो वहां पे क्या नीड है माइक और कैमरे का? तो फाइनली ऐसे में आपको बताएंगे कि चलो ठीक है एसएमएस का दो, ये दो परमिशन। आफ्टर दैट आपसे क्या मांग ले, पता चले आप उसी की पीठ पीछे माइक और कैमरे का वो लगा दिए हो, नेम केवल डिफरेंट कर दिए, वहां पे कोडिंग वगैरह में नेम डिफरेंट कर दिए हो। तो ऐसे में एक पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए कि आप मुझसे क्या सहमति मांग रहे हो, या वो एक्चुअल में वही सहमति है या फिर कुछ डिफरेंट है। यानी कि आप अगर मेरे लिए एसएमएस का मांग रहे हो तो वास्तव में आप एसएमएस का ही एक्टिविटी लो, अगर मुझसे कैमरे का मांग रहे हो तो वास्तव में आप कैमरे का ही लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एसएमएस
एसएमएस का मांगो और वहां पे दिखाओ एसएमएस का, आफ्टर दैट मेरे माइक का परमिशन ले लो, या फिर मान लो आप ये कॉलिंग का लो तो आफ्टर दैट मेरा कैमरे का परमिशन ले लो। तो ये जो गोपनीयता, ये जो पारदर्शिता है आप एक दूसरे में, ये बनी होनी चाहिए। तो ये जो होंगी ये हमारी एक सेकंड प्रिंसिपल के अंदर आएगी। यानी कि तो अगर नेक्स्ट के बारे में बात करें तो हमारा है डेटा मिनिमाइजेशन। तो डेटा मिनिमाइजेशन क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कम से कम डाटा आप मेरा लो, जैसे मान लीजिए आप ट्रू कॉलर में जा रहे हो, फिर को आपका फिटनेस, मान लीजिए आपका फिटनेस वॉच है, तो फिटनेस वॉच आपका क्या मांगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वजन मांगेगा कि आप कितने किलो को हो, आपकी हाइट कितनी है, ये सारी चीजें मांगता है। आफ्टर दैट वो खुद से आपकी बॉडी में कर देता है, आपका कैलकुलेट करके देता है, आपको इतना रनिंग करना है, इतना आपका कैलोरी बर्न, इतना कैलोरी आपको अर्न करना है, इतना कैलोरी आपको यानी कि मिटा देना है, यानी खत्म करना है अपने एक्सरसाइज के थ्रू। तो ये सारी जो होती है एक लिमिटेड डाटा को आपसे मांगती है। हालांकि एक डेटा मिनिमाइजेशन तो आपको सबसे कंफर्म हो गया होगा कि आप ऐसे डाटा, कम से कम डाटा मेरा यूज करो, यानी कि कम से कम डाटा आप मेरा यूज करो, आप बेहतर रूप से करो। अगर मान लीजिए ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर में मैक्सिमम क्या होती है, कॉलिंग सिस्टम मान लीजिए अलाउ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड थिंग से हमारा एसएमएस सिस्टम, ये भी अलाउ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बोल रहे हैं, दोनों एप्लीकेशन बोल रहे हैं आपका कैमरा भी मुझे चाहिए, माइक भी मुझे चाहिए, तो माइक तो भाई परमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू कॉलर से माइक देना पड़ेगा, लेकिन कैमरे के लिए क्या परमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो कॉल तो उस पर लगता नहीं है। तो ऐसे में ये सारी अगर मान लीजिए कैमरे से मांग रही है, या फिर कोई लाइक आपसे कॉन्टेक्ट लाइक बैंकिंग वगैरह सर्विसेज मांग रही है, तो ये सब सारी क्या है, दिस इज अनवांटेड टू मी, अनवांटेड फॉर मी। तो ये सब सारी चीजें जो डाटा है, ये सारी चीजें अनवांटेड डाटा, यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी। तो ऐसे में एक लिमिटेड डाटा आप मुझसे लीजिए, जितने में आपका काम बेहतर रूप से चले, यानी कि कम से कम डाटा आप मुझसे मांगिए। तो ये जो हमारा है थर्ड पॉइंट है, यानी कि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल में देखा जाए तो हमारी जो आपकी सहमति होनी चाहिए, लाइक कंसिस्टेंसी, लाइक मी एंड यू। आफ्टर दैट सेकंड थिंग हो गया पारदर्शिता, आप मुझसे अगर एसएमएस का मांग रहे हो तो आप मुझसे एसएमएस का ही लो, ना कि किसी जीमेल का पासवर्ड ले लो, फिर कुछ और डिफरेंट थिंग मांग लो, कैमरे का अलाउ ले लो, लाइक माइक का परमिशन ले लो, ये सारी चीजें आप मुझसे ना लो। आफ्टर दैट थर्ड थिंग हो गया मिनिमाइजेशन, यानी कि कम से कम डाटा, जितने में काम चल जाए उतना डाटा आप यूज करो, बाकी एक्स्ट्रा डाटा मुझसे मत लो, बस खत्म, सिंपल था। तो फाइनली अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें साइबर लाइक सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो फाइनली आपकी डाटा है, ये सब सारी चीजें एक सिक्योरिटी के अंदर होनी चाहिए, जो भी साइबर सिक्योरिटी एक तरह से बोल सकते हो, ये सब सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो फाइनली ओवरव्यू देखा जाए, सबका निचोड़ एक तरह से देखा जाए तो डाटा होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाटा का जानकारी होनी चाहिए, आपकी डाटा क्या क्या है, आप मान लीजिए कहीं पे यूज कर रहे हो तो आपको कितना वहां पे कितनी डाटा का नीड पड़ेगा, आप उसे कितना अलाउ करोगे, ये भी होगी। आपकी पारदर्शिता बनी होनी चाहिए, आपकी लाइक आपको हमें पता होना चाहिए कि आप क्या मेरा डाटा ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप मेरा कुछ डाटा ले रहे हो, आप लाइक एसएमएस का अलाउ करवाने के लिए कह रहे हो, आप मेरा माइक का सिक्योरिटी आप इनहेंस कर रहे हो, ये सब सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, हालांकि एक दूसरे का बना होना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इनकेस आप अपने वन के अकॉर्डिंग आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है। तो ऐसे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को प्यारा सा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।